ओम शांति। 2 फरवरी 2021 बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा सार। बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है। इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है, इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावण को जलाते हो। प्रश्न है, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः ही मिलती जाती? किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिल जाती? तो उत्तर में कह रहे हैं कि जो बच्चे याद में रह स्वयं भी पवित्र बनते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है। वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाप तुम्हें बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं। बच्चे, किसी भी देहधारी को याद न कर, मुझे याद करो। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बच्चों को समझाया। ओम माना मैं आत्मा और यह मेरा शरीर। आत्मा तो देखने में नहीं आती, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार रहते। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। मुख्य है आत्मा। शरीर तो मेरा है, आत्मा को कोई देख नहीं सकते। शरीर को आत्मा देखती है, आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ बन जाता है। आत्मा देखी नहीं जा सकती, शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा को जो बाप है, जिनको वो गॉड फादर कहते हैं, वह भी देखने में नहीं आते हैं। उनको समझा जाता है, जाना जाता है। हम आत्माएं सब ब्रदर हैं। शरीर में आते हैं तो कहेंगे यह भाई भाई, यह बहन भाई। आत्माएं तो सब भाई भाई ही है। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं, आत्माओं का एक ही बाप है, उनको देख नहीं सकते। बाबा समझाते हैं, भल कितने पास करोड़ हैं, भल की सबके पास कितने भी करोड़ है, परंतु ये तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। नई दुनिया में फिर नई खामियां निकलती हैं, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। मनुष्य भक्ति करते ही हैं सदगति के लिए। हमको पावन बनाओ, हम विशेष बन गए हैं। विशेष को पतित कहा जाता है। सतयुग में है ही वाइलेस संपूर्ण निर्विकारी है। वहाँ बच्चे योगबल से पैदा होते हैं। विकार वहाँ होता ही नहीं। न देह अभिमान, न काम क्रोध, 5 विकार होते नहीं। इसलिए न काम क्रोध। वहाँ कभी रावण को जलाते ही नहीं। यहाँ तो राम राज्य है। अब बाप कहते हैं, तुम पतित बनो, अब तुम पवित्र बनो। यह पतित दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं, वही बाप की मत पर चलते विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी रावण का राज्य है। ये सब खत्म होना है। सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। कैपिटल दिल्ली ही रहती है, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। दिल्ली सतयुग की परिस्थान थी, दिल्ली की गद्दी थी। रावण राज्य में भी दिल्ली कैपिटल है, राम राज्य में भी कैपिटल रहती है। परंतु राम राज्य में तो हीरे जवाहरातों के महल थे, अथाह सुख था। अभी बाप कहते हैं, तुम विश्व का राज्य गवाया है, मैं फिर तुमको देता हूँ। तुम मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो और किसी देहधारी को याद नहीं करो।
अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरी पास चले आओ, मेरे गले की माला बनकर फिर विष्णु की माला बन जाएगी। माला में ऊपर में मैं हूँ, फिर 2 में ब्रह्मा सरस्वती, वही सदगति में महाराजा महारानी बनते हैं। उन्हों की फिर सारी माला है, 2 नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं इस भारत को इस ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं उन्हों को ही फिर यादगार बनते हैं। वह है रुद्रमाला और यह विष्णु की माला। रुद्रमाला आत्माओं की और विष्णु की माला मनुष्यों की। आत्माओं के रहने का स्थान वह निर्विकारी परमधाम है, जिनको ब्रह्मांड भी कहते हैं। आत्मा कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो बिंदी मिसल है। हम सब आत्माएं वहाँ स्वीट होम में रहने वाली हैं। बाप के साथ हम आत्माएं रहती हैं, वह है मुक्ति धाम। मनुष्य सब चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वापस कोई एक भी जा नहीं सकते। सबका पाठ आना ही है। तब तक बाप हमको तैयार कराते रहते हैं। तुम तैयार हो जाओगे तो फिर जो भी आत्माएं हैं वह सब आ जाएंगी। बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम आत्मा जानते हो, हमारा बाप हमको इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी और प्योर बन तुम बाप के पास आ जाओगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, उच्च पद पा लेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल। विष्णु की बादशाही लेनी है, बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की मत पर चल। विश्व की बादशाही लेनी है, बाप के समान दुख हरता सुख करता बनना है। सेकेंड पॉइंट है मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करना है। मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है। सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करना है। वरदान। अधिकारपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। अधिकारीपन की स्थिति द्वारा बाप को अपना साथी बनाने वाले सदा विजयी भव। डिटेल में बाबा बोले, बाप को साथी बनाने का सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। जब अधिकारीपन की स्थिति में स्थित रहते हैं तो तब व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्प की हलचल में व अनेकों रसों में बुद्धि डगमगा नहीं सकती। बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सामना करने, परखने व निर्णय करने की शक्ति आ जाती है तो सहज ही माया के अनेक प्रकार के वार से विजयी बना देती है। स्लोगन। राजयोगी वह है जो सेकंड में सार से विस्तार और विस्तार से सार में जाने की अभ्यासी है। राजयोगी वह है जो सेकंड में सार से विस्तार और विस्तार से सार में जाने की अभ्यासी है। शुक्रिया बकरा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।